नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं दृष्टि शर्मा। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अवैध कब्जे हटाने के लिए नगर परिषद ने मांगा ड्यूटी मजिस्ट्रेट व पुलिस का सहयोग। हरियाणा प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर भाजपा का 2 दिवसीय सक्रिय कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ शुरू। भाजपा मजदूर प्रकोष्ठ ने जराई मजदूरों की समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। नए खाद बीज अधिनियम के विरोध में खाद विक्रेताओं ने की दुकानें बंद। पानी सप्लाई की समस्या को लेकर ढाना रोड क्षेत्र वासियों ने किया दादरी गेट चौक जाम। और अब खबरें विस्तार से। नगर परिषद भिवानी जल्द ही अपनी जमीन, सरकारी जमीन व नगर सुधार मंडल की जमीन पर कुंडली मारे बैठे लोगों को बेदखल करने जा रहा है। इसके लिए नगर परिषद ने शहर में इस तरह के 13 जगहों की जमीन को चिन्हित किया है। साथ ही 1-2 जगहों के लिए नगर परिषद ने नोटिस जारी भी किए हैं। अगर लोगों ने अवैध कब्जे नहीं हटाए तो जल्द ही नगर परिषद अवैध कब्जे हटवाने जा रही है। इसके लिए नगर परिषद ने जिला प्रशासन से ड्यूटी मजिस्ट्रेट व पुलिस का सहयोग मांगा है। जिस दिन जिला प्रशासन ने से उक्त सहयोग मिल जाएगा, उसी दिन नगर परिषद अपना अवैध कब्जा हटवाने की प्रक्रिया शुरू कर देगी। नप चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह ने कहा कि शहर में नगर परिषद की 1 इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं रहने दिया जाएगा। नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह ने कहा कि नगर परिषद ने अपनी भूमि की विगत में सर्वे करवाई थी, जिसमें कुछ जगहों पर नगर परिषद की जमीन पर कथित रूप से अवैध कब्जे की लोगों ने शिकायत की। शिकायत के बाद नगर परिषद ने अपने स्तर पर पटवारी को नियुक्त किया, जिसने मौके पर पहुंचकर जमीन के कागजात की जांच की, जिनमें से करीबन 12-13 जगहों पर भूमि पर अवैध कब्जे पाए गए। इनमें तालाब, बावड़ी व कुछ जगहों पर अपनी हद के बजाय गली के कुछ हिस्से को मकान में शामिल करना शामिल है, जिन्हें चिन्हित किया गया। नगर परिषद ने अवैध कब्जे को हटवाने के लिए जिला प्रशासन से ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करने की मांग की। इसके अलावा पुलिस प्रशासन से भी सहयोग की मांग की। इस बारे में नगर परिषद ने जिला प्रशासन को पत्र भेजकर सहयोग की गुजारिश की है। अगर नगर परिषद को जिला प्रशासन का सहयोग मिला तो जल्द ही नगर परिषद व सरकारी जमीन पर हुए अवैध कब्जों को हटवाया जाएगा। ये तो कब्जों वाली बात है ना। अभी आप आए, आपसे आने से भी 10-15 मिनट पहले ये कब्जा कार्रवाई के लिए हमने निर्देश दिए हैं। और देखें तो हर गली में कहीं ना कहीं अंक्रोचमेंट है, कहीं चबूतरा है, कहीं किसी ने छज्जा निकाल लिया, कभी किसी ने किसी प्रकार से अवरोध पैदा कर दिया, किसी ने मकान का नींव ही गली के अंदर रख ली। ऐसे हमारे अनेकों प्रकार की शिकायतें नगर परिषद में आती हैं। और ऐसे हमारे जागरूक नागरिक भी बहुत हैं जो इन चीज़ों को अपने स्तर पर रोक भी देते हैं और खुद भी नगर परिषद का सहयोग करते हैं। ऐसे ही हमारे पास कई शिकायतें हैं। अभी देखा हमने कि पीछे एक अपना इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के अंदर हमारे नगर परिषद की भूमि, उस पर भी एक किसी ने कब्जा करने का प्रयास किया, तो नगर परिषद वहाँ भी कार्रवाई कर रही कब्जे हटाने का। और अनेकों जोड़ों पर, तालाबों पर भी ऐसे कब्जे की कई इस प्रकार की शिकायतें भी आई हैं, पैमाई से भी की हैं। और इसके लिए हमारे विशेष रूप से पटवारी भी नियुक्त किया गया है हमारा। और मौके पर जा करके जहाँ भी ऐसे जो कब्जा की जो हमने स्थिति ऐसी को दिखी है, वहाँ हमने पूरी उसकी योजना बना करके, और अभी हमने पीछे ड्यूटी मजिस्ट्रेट और पुलिस के प्रशासन की सहायता भी मांगी है, जिससे हमें पुलिस प्रशासन की सहायता मिलेगी, पुलिस फोर्स मिलेगी। तो निश्चित रूप से ऐसी करीबन 14-15 ऐसी हमारी साइटें हैं जहाँ पर कब्जा कार्रवाई छुड़वाने की नगर परिषद करेगी। कुछ सरकारी भूमि है। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा प्रदेश में 50 लाख सदस्यों को जोड़ने का अभियान शुरू किया था। इसी को आगे बढ़ाते हुए 8 व 9 तारीख को हरियाणा प्रदेश के हर जिला मुख्यालयों पर भाजपा का 2 दिवसीय सक्रिय सदस्यता सम्मेलन आयोजित हो रहा है। भिवानी के सक्रिय सदस्यता सम्मेलन में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। अकेले भिवानी जिले से 2 लाख कार्यकर्ताओं के जोड़ने का लक्ष्य रखा गया। इस मौके पर विधायक घनश्याम सर्राफ भी उपस्थित रहे। विधायक घनश्याम सर्राफ ने राष्ट्रीय कार्यकर्ता सम्मेलन में कहा कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, जिसके 14 करोड़ के लगभग सदस्य हैं। कार्यकर्ता सम्मेलन में प्रत्येक सक्रिय सदस्य को 50 सामान्य सदस्य जोड़ने का लक्ष्य दिया गया है। सम्मेलन का उद्देश्य भाजपा के कार्यकर्ताओं को नए सदस्य जोड़ने के साथ ही
केंद्र व राज्य सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने का संदेश भी दिया गया, ताकि आम जन तक कल्याणकारी नीतियां पहुंचे और लोग सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ उठा सकें। विधायक ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि जल्द ही नए सिरे से प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को इस माह में अंतिम रूप दे दिया जाएगा तथा अन्य प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों का चयन भी कर लिया जाएगा। मीना परमार ने कहा कि जहां भाजपा के देश भर में 14 करोड़ कार्यकर्ता हैं, वहीं हरियाणा प्रदेश में 50 लाख कार्यकर्ता बनाने के लक्ष्य की तरफ पार्टी बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर हरियाणा के हिसार व यमुनानगर में पहुंचेंगे तथा हिसार में हवाई अड्डे का लोकार्पण भी करेंगे। क्या क्या किस प्रकार का प्रशिक्षण से कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अभी 200 के करीब कार्यकर्ता इस हॉल में उपस्थित हैं और हम ये मानते हैं कि आने वाला समय में हमारा जो भी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उससे वे लोग आगे बढ़ेंगे और पार्टी की जो हमारी सिस्टम है उसको आगे बढ़ाने के लिए जन के पास जाके प्रचार भी करेंगे। सर, हरियाणा पर पूरे हरियाणा पर नए तरीके से वो चुनाव होंगे, यही रिपीट होंगे या दूसरे में, तो वो कब तक चुनाव संभावित है? जो संभावित है कि अगले जो अप्रैल का मंथ है पूरा, इसमें ये बात पूरी हो जाएगी, जिससे कि पार्टी का नया हमारा प्रदेश का अध्यक्ष और उसके अलावा उसके साथ जो भी महामंत्री बनाए जाएंगे वे सारे हम इस योजना में अप्रैल माह में जल्दी ला के पूरा करते हैं। तो सर, सबसे बड़ी पार्टी पूरी इंडिया में बीजेपी कहलाती है, ऐसी क्या आवश्यकता रहती है कि इतने बड़े कार्यकर्ताओं को जोड़ना, क्या इसकी जरूरत है आपके मामले? ये मानता हूँ कि जैसे जैसे हमारी पार्टी आगे बढ़ रही है, इसका पूरे विश्व स्तरीय है और सबसे बड़ी पार्टी के रूप में हमारी बीजेपी पार्टी स्थापित हुई है और आने वाले समय में हम इसको और गति से बढ़ाने का काम करेंगे। जैसे भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता का अभियान चला था, उसमें हमारे सक्रिय कार्यकर्ता जो बने हैं, उन सब का ये सम्मेलन जो है जिला स्तर पे भी और विधानसभा स्तर पे भी, ये पूरे प्रदेश में हो रहा है। हमारे यहाँ भी आज 2 विधानसभाओं के इस तरह के कार्यक्रम है, जो अभी भिवानी विधानसभा का चल रहा है और 2 बजे बवानीखेड़ा विधानसभा का है और कल बवानीखेड़ा और लोहारू का। तो चारों 2 दिन के इस अंतराल में हमारे चारों विधानसभा के ये कार्यकर्ता जो सम्मेलन है ये संपन्न होने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बेहतरीन तरीके से सघन जनसंपर्क अभियान चला करके लोगों को पार्टी के साथ जोड़ा था सदस्यता अभियान के तहत, और उसी के तहत ही भारतीय जनता पार्टी आज हम कह सकते हैं कि 14 करोड़ सदस्यों की पार्टी है, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। हमारे माननीय अध्यक्ष श्री मोहन लाल बड़ोली जी के नेतृत्व में प्रत्येक कार्यकर्ता संगठन को मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहा है और जितने भी कार्यक्रम आते हैं पार्टी के, चाहे अभी पार्टी का हमारा स्थापना दिवस गया है, आने वाला हमारा 14 तारीख का कार्यक्रम है भीमराव अंबेडकर जी की जो जयंती है, जिन्होंने देश के संविधान को बनाने में अपनी महती भूमिका अदा की, और उस दिन माननीय प्रधानमंत्री हरियाणा की धरा पर आ रहे हैं। हिसार में एक बहुत बड़े एयरपोर्ट का उद्घाटन वो करेंगे। तो ऐसे ही 2 अलग अलग कार्यक्रम है, यमुनानगर में भी एक कार्यक्रम रहने वाला है। तो प्रधानमंत्री जी हरियाणा की धरा पर आ रहे हैं, मैं आपके माध्यम से उनका भी बहुत अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। मैडम, आपको की बात करें मैम जी, देखिए 50 लाख का हमने सदस्यता का टारगेट पूरे प्रदेश का रखा था और उस 50 लाख के टारगेट को हरियाणा ने अचीव किया और 2 लाख का टारगेट भिवानी जिला को दिया गया था, जिसके नजदीक हम लोग पहुंच गए थे। लगभग हमने उस टारगेट को पूर्ण कर लिया था। तो यहाँ पर बहुत बेहतरीन तरीके से हर वर्ग, जाति, धर्म, संप्रदाय से हमने लोगों को जोड़ा है और पार्टी के साथ बड़े उत्साह के साथ लोग जुड़े भी। भिवानी की नई अनाज मंडी के झराई मजदूरों की समस्याओं को लेकर भाजपा मजदूर प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक भगवान दास कालिया के नेतृत्व में मार्केट कमेटी सचिव एवं नई अनाज मंडी प्रधान भूरूमल को मांग पत्र सौंपा तथा समस्याओं के जल्द समाधान की मांग की। झराई मजदूरों ने 2 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि यदि इस दौरान उनकी मांगे पूरी नहीं होती तो वे हड़ताल करने पर मजबूर होंगे। कालिया ने कहा कि पिछले 4 वर्षों से झराई मजदूरों की मजदूरी नहीं बढ़ाई गई, जिसके चलते मजदूरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। भाजपा मजदूर प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक भगवान दास कालिया ने बताया कि मांग पत्र के माध्यम से कट्टे का रेट 12 रुपए व केवल जराई व भराई के अलावा कोई काम न करवाए जाने, ट्रैक्टर या गाड़ी खाली होने पर सफाई या कट्टे नहीं बांधने के बारे में, महिला मजदूरों के लिए शौचालय की व्यवस्था किए जाने, अनाज मंडियों में झराई का कार्य करने वाले मजदूरों को मजदूर रेट बताए जाने तथा मजदूरी बढ़ाए जाने की मांग उठाई गई है।
इसके अलावा भी अनेक समस्याएं हैं जिनका सामना झराई मजदूरों को प्रतिदिन करना पड़ता है। ऐसे में उन्होंने मांग पत्र सौंपते हुए समस्याओं के समाधान करने की गुहार लगाई। भगवान दास काले ने कहा कि मजदूरों ने मार्केट कमेटी सचिव व नई अनाज मंडी प्रधान को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है। इस दौरान यदि मांगे पूरी नहीं होती हैं तो वे हड़ताल करने पर मजबूर होंगे। वहीं नई अनाज मंडी प्रधान भूरू ने बताया कि भाजपा मजदूर प्रकोष्ठ ने झराई मजदूरों की समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। समस्याओं का जल्दी समाधान कर दिया जाएगा। और मजदूरी के अंदर क्या है कि इनका एक 500 कट्टा के ऊपर एक कट्टा मिला करता है ना गेहूं का, भाई कुछ घर के लिए खाने के लिए, वो भी बंद कर दिया इनका। और दूसरा जो इनका जो अड़ंगा कट्टा था वो अड़ंगा भी बंद कर दिया, वो अड़ंगा भी नहीं मिल रहा इनको। दूसरा यहाँ को शौचालय नहीं है लेडीज के लिए, एक शौचालय है और इसके हम 3-4 हैं। तो आप ये बताइए लेडीज कहाँ जाए बाथरूम करने खातर। अब ये कदे तो पारिका में पाओ, कदे दुकान में पीछे पाओ है, तो ये मतलब इनकी वो है। तो आज हमें अपने सेक्रेटरी को और प्रधान जी को बाद मांग पत्र सौंपा है। भाई हमारी ये मांग है, भाई मजदूरा की मजदूरी बता दो, 4 साल हो गए। तो अब सेक्रेटरी साहब ने ऑर्डर दिया, हमारे प्रधान जी भी आ चुके हैं मंडी के, और इनके बैठ के एक बात करेंगे सरकारी रेट क्या आया है। सराई वालों ने मेरे को ज्ञापन दिया है आज, तो इनकी मजदूरी बढ़ाने की वो मांग है। तो हम मंडी की मीटिंग बुला के और इनका कल या परसों में फैसला कर लेंगे इनको बैठा के। उनकी मंडी में बड़ी भारी समस्या, हम मार्केट कमेटी सचिव को औरों को भी कई बार अवगत करा चुके हैं। लेडीज है, इनको मतलब बाथरूम जाने में बड़ी भारी परेशानी हो रही है, इनको खुले में जाना पड़ रहा है मंडी के पीछे। पानी की अनाज मंडी में और चारा मंडी में दोनों जगह पानी की पीने की समस्या है। प्याऊ में आज योगेश शर्मा मार्केट कमेटी ने जो मंडी में 4-5 प्याऊ उनमें सब में पानी डलवाया था, लेकिन पानी की बड़ी भारी दिक्कत। नई खाद बीज अधिनियम के विरोध में जिला के खाद बीज और कीटनाशक दुकानदारों ने 7 दिन के लिए दुकानें बंद कर दी। व्यापारियों ने सरकार द्वारा कीटनाशक अधिनियम में सजा का प्रावधान करने का विरोध जताया। कानून हटाने के लिए व्यापारियों ने पहले भी एक बैठक बुलाकर सरकार के नाम प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन सौंपा था। बैठक में व्यापारियों ने बीज और कीटनाशक दवा के सैंपल सब डिवीजन आने से नॉन अवेलेबल वारंट का कानून गलत बताया और इसे वापस लेने के लिए सरकार को पत्र भेजा। व्यापारियों ने सरकार से बीज व कीटनाशक पर बनाए गए अधिनियम हटाए जाने के लिए अपनी दुकानें 7 दिन के लिए बंद कर दी हैं। उनकी मांगे हैं कि सरकार द्वारा पेस्टिसाइड पर संशोधन कर कानून में बनाए गए कारावास के प्रावधान को गलत बताते हुए उसे वापस लेने की बात। व्यापारियों ने कहा कि 2025 में बीज व कीटनाशक अधिनियमों के किए गए संशोधन में अर्थदंड व कारावास के प्रावधान कड़े किए गए हैं। व्यापारियों का कहना है कि हरियाणा में पिछले वर्षों में किसी भी प्रकार का घोटाला नहीं मिला है। किसानों द्वारा बीज व खाद व कीटनाशक खरीद के बाद सैंपल लेने पर उसके नकली आने की पुष्टि नहीं होती है। जिला खाद बीज विक्रेता एसोसिएशन के प्रधान सुनील बॉक्सर ने कहा कि सरकार की ओर से जो अधिनियम बनाए गए हैं वे सही नहीं है। उन्होंने बताया कि खाद बीज एवं कीटनाशक सैंपल सब डिवीजन जाने से नकली साबित नहीं होता है। अधिनियम के तहत सैंपल सब डिवीजन जाना नॉन अवेलेबल वारंट जारी किया जाना है, जो कि व्यापारी वर्ग के विरोध में है। एकदम उचित है। जैसे हमारे भिवानी जिले में 900 दुकानदार हैं और पूरे हरियाणा में लगभग 20 से 25 दुकानदार इस फील्ड में काम कर रहे हैं। एक दुकान पर हम ये समझे कि 5 परिवारों का काम, भाई लेबर है, स्टाफ है, एक दुकान से 5 दुकानदारों का घर का काम, रोजी रोटी चल रही है। अब ऐसे तो लाख परिवारों से ऊपर की रोजी रोटी सरकार उनसे छीन रही है। हम दुकानदार तो पैक माल कंपनियों से लेते हैं, जिसको सरकार परमिशन देती है, वही माल हम बेचते हैं। पैक हमने माल लिया, पैक हमने सरकार को बेच दिया, इसमें दुकान वाले की तो गलती है नहीं। फिर भी सरकार ने हमको फर्स्ट पार्टी बना के हमारे ऊपर ये कानून थोपने की जो प्रक्रिया की है, हम उसका कड़ा विरोध करते हैं। और जो हमारा अभी सांकेतिक हड़ताल 1 हफ्ते की है, जो हमारी यूनियन की तरफ से है, ये हड़ताल अनिश्चितकाल चलेगी। इससे जो भी किसानों का नुकसान होगा, क्योंकि उनको ना तो खाद मिल पाएगा टाइम से, ना बीज मिल पाएगा, ना दवाइयाँ मिल पाएगी, तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार होएगी। हमारे को तो अगर मैं मेरे दुकान पर एक मेंबर हूँ, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं और मेरा कल को कोई आउट हो गया ये किसी भी मामले में, इससे भ्रष्टाचार भी फैलेगा बहुत ज़्यादा। कुछ शरारती तत्व ऐसे हैं जो सिर्फ यही काम करते हैं, उनका काम ही यही है। वो तुरंत जाके कोई भी सैंपल फेल करवाएगा या पुलिस को कंप्लेंट करके आएगा, और वो पुलिस आके मेरे को हमको अरेस्ट करके 6 महीने की से लेके 2 साल तक की सज़ा है, तो मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे।
2 दिन से खाद बीज की जो दुकानें बंद है जी, ये हमारी कल मीटिंग हुई थी कुरुक्षेत्र में ऑल ओवर हरियाणा की। वहाँ पर सभी ने ये निर्णय लिया, पूरा ऑल ओवर हरियाणा ने, कि सभी दुकानें 7 दिन के लिए बंद रहेंगी। जो हमारे ऊपर काला कानून लाया गया है, इस एवज में 7 दिन तक हम सरकार को टाइम देते हैं बातचीत करने का, इस काले कानून को वापस लेने का। उसके बाद हमारा जो दोबारा मीटिंग लेकर के इसको आगे जो भी निर्णय होगा, अनिश्चितकालीन अगर हमें हड़ताल करनी पड़ी तो हम उससे भी भटकेंगे नहीं, अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। तो जो काला कानून बता रहे, क्या काला कानून? ये काला कानून ऐसा है जी, बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के सीधा ऐसा कानून बना दिया कि जो बंद पैकेट हम बेचते हैं, जिसके अंदर हमें खुद नहीं पता कि क्या चीज़ है, हमें सिर्फ लाइसेंसदारी है, हमें लाइसेंस गवर्नमेंट ने दिया है और सर्टिफाइड माल बेचते हैं हम। और उस माल के अंदर अगर सैंपल फैल आ जाता है या कोई भी भाई हमारी शिकायत कर देता है, कोई ऐसा पैमाना नहीं है ज़मीन के अंदर बीज बोने के बाद उसका ये पता लग सके कि वो असली है कि नकली है। और किसी ने ये झूठी भी खबर दे दी कि वो नकली है, तो हमारी कोई इन्वेस्टिगेशन या कोई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट या कोई भी विभाग उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा। 302 का मर्डर भी हो जाता है तो उसके अंदर भी इन्वेस्टिगेशन होती है। बगैर इन्वेस्टिगेशन के हमें जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। ऐसा कौन सा हम अफीम बेच रहे हैं या सुल्फा बेच रहे हैं, कोई अवैध काम कर रहे हैं, लाइसेंस गवर्नमेंट ने दे रखे हैं हमें, तो हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों? पानी की सप्लाई सुचारू न होने को लेकर ढाणा रोड क्षेत्र निवासियों ने दादरी गेट चौक जाम कर दिया। करीबन 20 मिनट तक जाम होने के कारण यातायात व्यवस्था ठप हो गई। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। ट्रैफिक पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर रोड जाम को खुलवा दिया। साथ ही जन स्वास्थ्य विभाग को सूचित भी किया गया। क्षेत्रवासियों ने बताया कि पानी की बाधित सप्लाई होने के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब तो गर्मी की भी शुरुआत हो चुकी है तो समस्या और अधिक बढ़ेगी। ढाणा रोड क्षेत्रवासियों ने बताया कि उनके क्षेत्र में करीबन 10 दिनों से पानी की सप्लाई नहीं आ रही है, जिसके चलते उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और मजबूरन रोड जाम करना पड़ा। उनका कहना था कि विभाग के अधिकारियों को समस्या से अवगत करवाया जा चुका है, फिर भी समाधान नहीं निकला। ट्रैफिक एसएचओ ने बताया कि यहाँ पानी की सप्लाई न होने के कारण दादरी गेट चौक को क्षेत्रवासियों द्वारा रोड जाम किया गया था। केवल 20 मिनट में ही रोड जाम खुलवा दिया गया। उन्होंने कहा कि जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से यहाँ के क्षेत्रवासियों की बातचीत करवाई गई और आश्वासन मिलने पर रोड जाम खोल दिया गया। नाम है 20 वर्ष हमारा बम्बा पार लिया हमने, पानी खातर है, फिर भी पानी नहीं छोड़ दिया। प्रॉब्लम करा के मारे के लिए ढाणा रोड की दादा है, पानी में नाम जोड़ता है हंडी गंदी लड़की को खड़ा था भाई पानी खातर है। यहाँ पानी घूमने लिए पानी वाली समस्या है, 5-6 दिन से पानी नहीं आता सर। काफी यहाँ पे इस रोड में पानी छोड़ देते हैं, हमारे वहाँ यहाँ के माल वोल भी खोल देते हैं हमें, लेकिन पानी नहीं आता हमारे कॉलोनी में। कई बार कई है जी, किसी ने पता कोई गौर ही नहीं किया, इस करके हमें ना हालांकि मतलब ये करना पड़ा, भी रोड जाम करना पड़ा। सतीश महराज जी, मैं दादरी के ढाणा रोड का निवासी हूँ और यहाँ पे लगभग 10 दिनों से सप्लाई का जो पानी इसकी समस्या बनी हुई है। सुबह उठती है इंसान को पानी चाहिए, लेकिन यहाँ मुंह धोने के लिए भी पानी नहीं है। बच्चों के स्कूल लग चुके हैं, वापिस स्कूलों को बच्चों को तैयार करने के लिए हमारे पास पानी नहीं है। सारा दिन छोटे छोटे बच्चे पानी ढोने में रह जाते हैं। ये महिलाएं हैं, अपने दिहाड़ी मजदूरी करके काम चलाता है इंसान, लेकिन इनका सारा दिन पानी ढोने के अंदर ही चला जाता है। प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। पिछली साल जो एसडीओ थे उनकी शायद डेथ हो चुकी है, नए एसडीओ कौन आए हैं कोई बता नहीं रहा। नई जेई के बारे में कोई बता रहे किसने चार्ज लिया है यहाँ पे, पहले उम्मीद थे हुए शायद अब दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया गया है उनका, अब जो जेई आए उनका पता नहीं। तो यहाँ पे जो है समस्या है, और ये जो पानी खोलने वाले जो लड़के आते हैं ये भयंकर रूप से बदमाशी कर रहे हैं। करीबन 20 मिनट के करीब जाम रहा है और दादरी गेट पर जाम लगाया गया था। ये सप्लाई लोगों के घरों में नहीं आ रही थी, तो जेई एसडीओ को फोन करके और उनको आश्वासन दिला दिया गया कि पानी सब आ जाएगा। अभी तो ये दादरी गेट के गली के रहने वाले ही थे और दोनों इनके पानी की सप्लाई की जो नहीं आ रही थी और पानी की कमी के कारण जो ना इन्होंने मजबूर होकर जाम लगा रहे थे। वो तो उसको समझाने के बाद जो ना जेई एसडीओ को फोन बजरिए टेलीफोन करके और उनको आश्वासन दिलाया गया कि अभी पानी की सप्लाई आपके घरों में आ जाएगी। और अब चलते चलते
भारत हजारों वर्षों से संस्कृति, साहित्य, कला और संगीत के विविध रंगों और आध्यात्मिक शक्ति से भरपूर एक अटूट खजाने का धनी रहा है, जिसे विश्व के हर देश ने बड़ी जिज्ञासा के साथ महसूस किया और यह जानने की कोशिश की कि आखिर कोई देश इस अलौकिक सृष्टि में इतना कुदरती खजाने से भरपूर कैसे हो सकता है। साथियों, बात अगर हम इस वैश्विक सोच की करें तो हमारी जीत इस सोच के साथ ही हो जाती है कि हमारे देश के बारे में विश्व इतना सकारात्मक और जिज्ञासा से भरी बौद्धिक क्षमता से देख व सोच रहा है। फिर सोने पर सुहागा है कि आज जिस तेजी से के साथ हमारा देश प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, परिवहन, शिक्षा, कौशलता, विकास, नवाचार सहित अनेक क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है और वैश्विक स्तर पर उपलब्धियों की झड़ी लगा रहा है, उसे देखकर पूर्ण विकसित देश भी हैरान है। बात अगर हम वर्तमान में भारतीय संस्कृति, कला, साहित्य, संगीत को प्रोत्साहन देने और शासकीय स्तर पर लोगों को आगे आने की अपील करने की करें तो हम रोज प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखते, सुनते, पढ़ते हैं कि माननीय उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित अनेक बुद्धिजीवियों, कला प्रेमियों द्वारा अपने अनेक संबोधनों में भारतीय कला, संस्कृति, साहित्य, भाषा, मातृभाषाओं को प्रोत्साहन देने और विलुप्तता से बचाने पर जोर दिया है। हमारी भारतीय सभ्यता, परंपराओं, संस्कृति के विविध रंगों को सुरक्षित और कायम रखने के लिए उत्साहवर्धक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। बात अगर हम इस डिजिटल इंडिया में भारतीय संस्कृति, सभ्यता, परंपराओं के विभिन्न रंगों के संरक्षण और सुरक्षा की करें तो इसके हर रंग को जो मानवीय हस्तकला में संयोजित हैं, उन्हें इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि सदियों तक हमारी अगली पीढ़ी भी इसके महत्व का मूल्यांकन कर सके। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अवैध कब्जे हटाने के लिए नगर परिषद ने मांगा ड्यूटी मजिस्ट्रेट व पुलिस का सहयोग। हरियाणा प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर भाजपा का 2 दिवसीय सक्रिय कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ शुरू। भाजपा मजदूर प्रकोष्ठ ने जराई मजदूरों की समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। नए खाद बीज अधिनियम के विरोध में खाद विक्रेताओं ने की दुकानें बंद। पानी सप्लाई की समस्या को लेकर ढाना रोड क्षेत्रवासियों ने किया दादरी गेट चौक जाम। अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।